साईं की बात। बच्चे, तुम्हारा एक नया सफ़र, एक ज़िंदगी का नया सफ़र, एक ज़िंदगी का नया दौर शुरू हो रहा है मेरे बच्चे। वो मेरे आशीर्वाद से हो रहा है मेरे बच्चे। ये नई दुनिया मैं तुम्हारे लिए बसाऊंगा। ये नया सफ़र मैं तुम्हारे लिए शुरू कर रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद है तुम पर। मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ मेरे बच्चे, बहुत सारा आशीर्वाद। जो जो तुमने अपनी ज़िंदगी में गंवाया ना मेरे बच्चे, वो तुम्हें दोबारा से वापस मिले, सब कुछ, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें वापस मिले, कहीं ज़्यादा। क्योंकि तुम खुशियों के हकदार हो मेरे बच्चे। क्योंकि तुमने आज तक अपनी खुशियाँ सिर्फ दूसरों को दी हैं, अपना हक दूसरों को दिया है। कभी खुद का हक भी खुद से नहीं लिया, कभी नहीं लिया, कभी अपना हक नहीं जमाया। लेकिन अब तुम हकदार हो मेरे बच्चे, खुशी के हकदार हो। ये नया सफ़र मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि तुम खुद के लिए जी सको। तुम आज तक अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए जीते आए हो, लेकिन अब से तुम अपने लिए जियोगे, अपनी खुशी के लिए जियोगे। मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देने को तैयार हूँ, सारी खुशियाँ। लेकिन एक शर्त है मेरे बच्चे कि तुम्हें लगातार खुश रहना होगा। वादा करो मुझसे कि तुम खुश रहोगे, तुम ना उदास नहीं रहोगे। जैसे पहले रहते थे, बिल्कुल उदास नहीं रहोगे। और दुनिया की तो बिल्कुल नहीं सोचोगे कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। जो तुम्हें अच्छा लगेगा, जो तुम्हें करना अच्छा लगता है, तुम वही करोगे। तुम किसी की बातों पर, किसी की सोच पर नहीं जाओगे। क्योंकि पहले अक्सर ना तुम ऐसे ही करते थे। जब भी तुम कुछ अच्छा करने जाते थे, अपने लिए कुछ करते थे, तो हमेशा यही सोचते थे कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या कहेगी। तो ये मत सोचना। अब वो सब छोड़ दो, वो सब मुझ पर छोड़ दो। अब तुम्हें खुश रहना है, तुम्हें क्या करना है, बस ये सोचो कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, तुम्हें किस चीज़ में खुशी मिलती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और सुनो, जिस बुरी आदत की लत तुम्हें लग गई है ना, और अब तुम छोड़ना चाहते हो, तुम्हें पता है कि वो चीज़ गलत है, तो तुम एक काम करो। तुमसे अगर वैसे नहीं छूट रही ना, तो धीरे धीरे कर कर छोड़ने की कोशिश करो। जैसे कि आज 5 करते हो तो कल 4 कर दो, फिर 3 कर दो, फिर 2 कर दो, फिर 1 कर कर उसे धीरे धीरे ख़त्म करो। क्या होता है ना मेरे बच्चे, जब हमें किसी चीज़ की आदत लग जाती है, कुछ भी हो, चाहे वो नशा हो या कुछ भी हो, या कोई इंसान हो या कोई चीज़ हो, उसे धीरे धीरे ही छोड़ा जाता है मेरे बच्चे। अगर एकदम छोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम खुद ही परेशान हो जाओगे। और सुनो, तुम्हारे रिश्तों में ना गलतफहमियां आ गई हैं, और गलतफहमियां पैदा करने वाले कोई और नहीं, तुम्हारे ही लोग हैं मेरे बच्चे, जो नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता बने मेरे बच्चे। क्योंकि क्या है ना, उनको बर्दाश्त ही नहीं है कि तुम्हारे किन किन से बनती है। वो चाहते नहीं हैं। लेकिन तुम वैसे में ना किसी को छोड़ना मत। क्योंकि तुम हर किसी को ना बस एक तरफा नज़र से देखकर छोड़ देते हो। ऐसा नहीं करना तुम्हें। तुम्हें ना समझना होगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें अगर किसी के साथ में उठना बैठना पसंद नहीं है तो तुम पूरी तरीके से उसका त्याग कर दोगे। नहीं, तुम्हें त्याग नहीं करना है। तुम्हें ना थोड़ा वक्त देना है, थोड़ा वक्त दो। एक साथ रहकर भी तुम्हें एक साथ नहीं रहना, दूरी बनाकर रखना है। ज़्यादा बात नहीं करनी, लेकिन कम से कम थोड़ी बात करनी है। थोड़ी देर किसी से बात करो, उसका हालचाल पूछो। ना ज़्यादा उसे कोई सलाह देने की ज़रूरत है, ना कुछ कहने की ज़रूरत है। क्योंकि जो तुम्हारे हिसाब से सही है ना, वो उनके हिसाब से गलत है। वो तुम्हारी दृष्टि से है, वो उनकी दृष्टि से है, तो तुम दोनों की दृष्टि नहीं मिलती। तो बिल्कुल कुछ कहना मत, बस हालचाल पूछो और ख़त्म मत करो। बस बस हालचाल पूछो, तबीयत पूछो, बस इतना ही। लेकिन छोड़ो मत, क्योंकि रिश्ते छोड़े नहीं जाते मेरे बच्चे। रिश्ते बनाने में ना सालों साल लग जाते हैं, लेकिन तोड़ने में सिर्फ एक वक्त मेरे बच्चे। तो तुम ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो। और सुनो, तुम इतने सौभाग्यशाली हो ना मेरे बच्चे कि कोई है तुम्हारे आसपास जो तुम्हें इतना समझता है ना, बहुत समझता है तुम्हें। तुम्हारा वो अपने से भी अपना है। तुम्हारे बिना लालच के, किसी इच्छा के, हमेशा वो तुम्हारे आसपास ही रहता है, तुम्हारी हमेशा मदद करता है। वो अच्छा इंसान तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही चाहता है, हमेशा। वो तुम्हारा कभी बुरा नहीं सोचता। और तुम भी इतने प्यारे हो कि तुम भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हो। और वो इंसान तुम्हारे लिए रोज़ मुझसे प्रार्थना करता है, रोज़ पूजा करता है। तुम जानते हो कि जब तुम अपने लिए या उनके लिए किसी और से प्रार्थना करवाते हो ना, या उनके नाम से या कुछ भी, तो मत करवाया करो। क्योंकि वैसे भी जो तुम प्रार्थना करते हो या उनसे करवाते हो, तो वो प्रार्थना हमेशा मैं स्वीकार वैसे ही कर लेता हूँ। तो किसी और से करवाने की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि जो इंसान तुम्हें चाहता है ना, तुमसे प्यार करता है, वो खुद ही तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं करता है, रोज़ करता है मुझसे। तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांगता है। और उन्हीं आशीर्वादों की वजह से ना
तुम्हारी तरक्की में गति हो रही है मेरे बच्चे, तुम्हारी रफ्तार और बढ़ रही है। तुम बहुत आगे जा रहे हो, धीरे धीरे तुम चमक रहे हो मेरे बच्चे। ये कहो कि एक सूरज की रोशनी की तरह तुम निखर कर बाहर आ रहे हो। तुम्हारे अंदर का जो आत्मविश्वास दबा हुआ था ना, वो भी अब धीरे धीरे बाहर निकलेगा। अब तुम जिन लोगों के सामने जाने से डरते थे, अब तुम उन लोगों के सामने खड़े हो जाओगे, सीना तान कर खड़े होगे और अपनी हर एक बात को रखोगे। तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास मैं पैदा करवाऊंगा कि तुम खुद कहोगे कि ये शक्ति तुम्हारे अंदर आई कहाँ से, लेकिन आएगी, आएगी। मैं दूंगा तुम्हें, यह आशीर्वाद है मेरा तुम पर कि तुम बिल्कुल डरोगे नहीं। तुम जो चाहोगे वही करोगे, जो मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। जहाँ जाना चाहोगे वहाँ जाओगे, तुम्हें कहीं जाने से कोई रोक टोक नहीं। तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, जहाँ उपस्थित रहना चाहते हो वहाँ पर उपस्थित रहो, जहाँ अनुपस्थित रहना चाहते हो वहाँ अनुपस्थित रहो। तुम पर कोई रोक टोक नहीं। तुम जहाँ जाना चाहते हो, जिस भीड़ में शामिल होना चाहते हो, जिस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो, जिस जगह पे जाना चाहते हो, जाओ। सारा इंतज़ाम मैं करूँगा, तुम्हारा साईं करेगा। तुम्हें कोई डर की बात नहीं। बस कह देना कि साईं मुझे जाना है, तो बस बात ख़त्म। बिना डरे, बिना किसी अंजाम के कोशिश करो, बिना डरे जैसे पहले करते थे, बिना किसी के डरे वैसे बन जाओ दोबारा से। क्यों डरते हो तुम किसी से? कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ। बिना डरे आगे बढ़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहने वाला हूँ। मैं कहाँ जाने वाला हूँ? हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तुम्हारे मन को शांत करना, तुम्हारे मन को सुकून देना, ये मेरा काम है, ये मैं करूँगा। और तुम्हें हर एक चीज़ वो ला के दूँगा जो तुम चाहते हो। और जो चीज़ें मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, उन्हें कस कर मुट्ठी में बांध लो कि वो तुम्हारे हाथों से चली ना जाए, कहीं दूर ना चली जाए। क्योंकि जो भी मैं तुम्हें देता हूँ ना, वो तुम्हारे अच्छे के लिए देता हूँ। उसे कस कर मुट्ठी में बांध लो मेरे बच्चे, कस कर। उसे जाने मत देना, कभी नहीं। और सुनो, अच्छी संगत का साथ पकड़ो, क्योंकि अच्छी संगत ही मेरे बच्चे तुम्हारी सोच को बदल सकती है। अगर तुम ना चाहते हुए भी नकारात्मक लोगों के बीच में हो ना, तो वो संगति है मेरे बच्चे। क्योंकि बुरी संगति का असर ना मेरे बच्चे बहुत जल्दी इंसान की सोच पर प्रभाव डालता है, और अच्छी संगति बहुत कम। तो जो अच्छी संगति में है ना, तो वो इंसान तुम्हें हमेशा आगे की तरफ प्रोत्साहन करेंगे। तुम ना भी करोगे ना, तो तुम्हें करने को धकेलेंगे आगे, और उनके सहारे से तुम बहुत आगे जा भी सकते हो। लेकिन जो नकारात्मक लोग हैं ना, अगर तुम करना भी चाहोगे ना, तब भी तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ना वो कुछ करते हैं ना तुम्हें कुछ करने देंगे। तो ऐसे कर कर तुम अपना वक्त बर्बाद कर लोगे, समय को व्यर्थ कर लोगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अपना समय व्यर्थ करो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो, तुम क्या बन सकते हो, कहाँ से कहाँ जा सकते हो, ये तुम भी नहीं जानते। जो मैं तुम्हारे अंदर देखता हूँ ना, जो तुम्हारे अंदर दिमाग है, जो बुद्धि है, जो विकास है तुम्हारा, ये बहुत अलग है। और मैं क्यों ना जानूँगा, क्योंकि वो बुद्धि का आशीर्वाद मैंने ही तो तुम्हें दिया है। तुम्हारे अंदर इतनी तीव्रता है, हर काम को करने की फुर्ती है मेरे बच्चे। और सुनो, इतना आसान तो नहीं मेरा एहसास करना, लेकिन हाँ, तुम मेरा एहसास करना चाहते हो तो तुम्हें एहसास ज़रूर कराऊंगा। मेरा एहसास तुम्हें हो जाएगा, तुम्हारे अंदर से कुछ अनुभव होंगे, अंदर ही अंदर से तुम्हें एहसास होगा कि हाँ, तुम्हारे साथ कुछ घटित हो रहा है। तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ, ये साईं है। तुम समझ जाना कि मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास, और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा था ना, उससे भी ज़्यादा कहीं मैंने लिख दिया है मेरे बच्चे, लिख चुका। मैं तुम्हारी किस्मत में बहुत अच्छा लिख चुका, बस अब तुम्हें मिलने की देरी है। और सुनो, जिस ज़िंदगी के लिए दुनिया तरसती है ना, वो ज़िंदगी तुम्हें मैंने दे दी है मेरे बच्चे। तुमने इतनी कम उम्र में मेरे बच्चे सब कुछ अपने बुरे कर्मों को नष्ट कर दिया, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी हर परेशानी का समाधान निकलता जा रहा है, तुम्हारे बुरे कर्म समाप्त होते जा रहे हैं। ये सब मेरे आशीर्वाद से हो रहा है, और ये हर कोई नहीं कर सकता मेरे बच्चे। तुमने इतनी कम उम्र में ये सब कुछ कर लिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साईं के कारण। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।